तो ये लेक्चर आपका 9th है बेटा। तो आज मैं आपको करा रहा हूँ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एट ए पॉइंट। अब ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कल इन्हें इंटरवल कल तो आपने की थी। कल तो यूं था ना भाई, 9 से लेके 12 तक मैं पहाड़ पे चढ़ रहा हूं, 12 से 3 तक उतर रहा हूं। आज यूं बात नहीं है, आज तो ये है, ये बता 10 बजे एग्जैक्ट 10 बजे क्या कर रहा है। आज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एट ए पॉइंट है। तो ये स्टार लगा दिया, स्टार इसलिए लगा दिया आपके एनसीईआरटी में नहीं है ये टॉपिक। तो मान लो कोई कर इस टाइप की बनी है, जो मैंने अभी फिगर बनाया, देखो बेटा इस टाइप का फिगर है। अभी कोई नंबर मैंने ए लिया बेटा, ए देखो ये ए लिया, तो ए वाली हाइट ए माइनस एस से बड़ी है, ए प्लस एस से छोटी है। तो ये अब ए वाली हाइट ए माइनस एस से बड़ी और ए प्लस एस से छोटी होनी चाहिए, बस हमें इस चीज से मतलब है। तो हम कहेंगे ए पे कर्व स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सेम यहां ले ले, ये कर दे, ये इस टाइप की कर्व ली, ए वाली हाइट ए माइनस एस से छोटी है, ए प्लस से बड़ी है, ये ले। तो एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, बस। और साथ में मैंने एक नोट लिखवा रहा हूं, इस नोट का मतलब ये है कि जैसे हम किसी पॉइंट पे, इट शुड बी नोटेड दैट वी कैन टॉक ऑफ द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ एफ ऑफ एक्स एट ए ओनली इफ एक्स ए बिलोंग्स टू डोमेन। हम यदि किसी नंबर पे किसी कर्व की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो हमें सिर्फ ये मतलब होना चाहिए कि वो उसकी डोमेन में है कि नहीं है। हमें ये मतलब नहीं है कि वहां पे कर्व टूटी है कि नहीं टूटी, वहां पे कर्व का डेरिवेटिव निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हमें इससे मतलब नहीं है बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है। तो करो बेटा, एक बार रीड करो इसको सारा। हमें तो बस ये देखना है, क्या ए वाली हाइट ए माइनस एस से बड़ी है और ए प्लस से छोटी है, बस हमें ये देखना है। अब मैं आपको कुछ इसके स्पेशल फिगर बना के देता हूँ बेटा। उससे पहले एक नोट और भी लिखवा रहा हूँ, ये लो सेकंड नोट है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इस क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन इंटरवल, कोई इंटरवल है बेटा आई में, दैट इज, अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो फॉर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दैट इज, और y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स है बेटा, वो 0 से बड़ा आ रहा है और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई है, बट at some finite point, points f dash x equal to 0 है। तो these finite points do not form interval। ये जो पॉइंट है ना बेटा, ये सारे मिलके एक इंटरवल ना बनाए, but do not form interval, then we can say y equal to f of x strictly increasing है in I a। एग्जाम्पल ले लो बेटा, ये लो, जैसे मान लो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई कर्व है और आई मान लो कोई इंटरवल है बेटा, मैंने ये ले लिया 1 से लेकर 100 तक, ये ले लिया, और जो dy बाई डी एक्स है ना बेटा, कर्व का डेरिवेटिव है, वो 0 से बड़ा आ रहा है,
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई के लिए, बट एफ डैश 5 पे वैल्यू, एफ डैश 10 पे वैल्यू, एफ डैश 20 पे वैल्यू, इन सब पे वैल्यू 0 आ रही है। अब 0 आ रही है तो फिर स्ट्रिक्टली कैसे कहोगे? क्योंकि स्ट्रिक्टली के लिए तो मैंने कल ये कहा था ना कि डेरिवेटिव 0 से बड़ा है, और अब कुछ नंबरों पे 0 आ रहा है बेटा। अब भी हम ये कहेंगे ये आ रहा है, 0 आ रहा है, ऑल्दो वी से y equal to f of x is क्या is strictly increasing है बेटा in I, ये कारण बिकॉज ये जो 5 है ना, 5, 10, 15, 20, these special points do not form interval। ये पॉइंट इंटरवल नहीं बना रहे बेटा यहाँ पे। हाँ, यदि यूं हो रहा हो ना बेटा, ये लो एक एग्जांपल और ले लो, तो y इक्वल टू f of x है और I एक इंटरवल मैंने दिया 1 से लेके 100 तक, तो dy by dx क्या है? dy by dx 0 से बड़ा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I, बट जो dy by dx है ना बेटा वो 0 है, 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, जैसे मान लो मैंने ये कह दिया 5 to 6 उसके बीच में, दैट इज f dash 5, f dash 5.00001, f dash 5.1 ऐसे ऐसे, f dash 5.9 तक ये। अब ये सारे 0 आ रहे हैं। अब ये अबोव पॉइंट्स, ये जो है ना सारे पॉइंट अबोव पॉइंट्स वेयर f dash इक्वल टू 0 है फॉर्म इंटरवल्स, ये सारे इंटरवल्स बना रहे हैं। तो इसलिए we cannot say y equal to f of x is strictly increasing in 1 to 100। मतलब यदि हम ये जानते हैं ना बेटा कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसके हर पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 से बड़ा, और वो कहता है यदि कुछ फाइनाइट पॉइंटों पे 0 भी है ना, वो सारे फाइनाइट पॉइंट मिलकर एक इंटरवल का निर्माण नहीं करते हो तो हम तब भी उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे। मतलब ये है कि मैं जैसे मान ले 10 किलो मिठाई लाया, मिठाई पड़ी है टेबल पे, तुमने 1-2 पीस उठा के खा लिए या 10 पीस भी खा लिए, खा के आप अपने घर चले गए तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये नहीं है कि तू मिठाई भी खाए और वहीं सो जाए, क्या मैं तो यहीं बैठूंगा, मैं तो यहीं पे रहूंगा ना, वो कब्जा मत करियो तुम। भाई तू थोड़े दिन आया, थोड़ी देर के लिए आया, खा पी के चला जाए, लेकिन यूं नहीं लेना कि वो सारे छोटे छोटे पॉइंट मिला के एक इंटरवल की लेंथ बना दें। यदि वो सारे छोटे पॉइंट मिलकर एक इंटरवल की लेंथ बना देंगे तो स्ट्रिक्टली नहीं कहना बेटा। फिर तो यूं कहूंगा यार कई जगह पे डेरिवेटिव 0 है, फिर तो हॉरिजॉन्टल जगह आ गई। ये बोला आपको मैं एग्जांपल देता हूं बेटा इस टाइप का। स्टार लगा लेना बेटा, ये स्टार वाले टॉपिक हैं सारे, क्योंकि ये जो चीजें है ना बेटा ये बोर्ड में यूज नहीं होती बेटा, ना बोर्ड को इन बातों का पता। बोर्ड मैं आपको बेटा बहुत क्लियरली बताऊंगा सारी छोटी छोटी बातें।
कि आपका एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा और सब बता दूंगा बोर्ड में क्या है और बोर्ड में क्या नहीं है बेटा। जैसे ये लो, ये मैंने एक्स एक्सिस ली बेटा, ये वाई एक्सिस ली, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो ये मैंने एक्स क्यूब का ग्राफ बनाया बेटा। ये ले, ये 0 है बेटा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर आता है। ये लो, अब जो एफ डैश एक्स है 3x स्क्वायर, वो 0 से बड़ा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, बट एफ डैश 0 पे तो 0 ही है। फिर भी मैं ऑल दो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज क्या है, एफ ऑफ एक्स इज क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा इन आर। वरना कोई कहने को तो कह सकता है कि सर 0 पे तो डेरिवेटिव 0 आ रहा है, कल आपने कहा था कि डेरिवेटिव 0 आ जाए तो स्ट्रिक्टली नहीं लगाना, फिर भी आप स्ट्रिक्टली क्यों लगा रहे हो। अंकिता ध्यान नहीं है तेरा, अंकिता, अंकिता ध्यान नहीं है बेटा, बातें कर रही है बैठ के तू पेरेंट्स से, घर से। और ये मुश्किल टॉपिक है ये सारे, ये तुम्हारी बुकों में भी नहीं है, ढूंढ के दिखाना बुकों में, किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको। अब लोग बातें कर रहे हो भाई बहनों के साथ बैठ के। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो एक्स क्यूब है, अब वो हर जगह उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, कर ले 3x क्या हर जगह पॉजिटिव है, पर 0 पे 0 है। इसका मतलब मेरे को ये लिखना चाहिए ना, एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और ये, और कोई कहने को तो बच्चा ये कह सकता है सर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ना इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो ये ठीक है, ये गलत है, पर लगेगा तुम्हें नीचे वाला ठीक, लगेगा नीचे वाला है ऊपर वाला ठीक। कारण मैंने बता दिया, कुछ एक फाइनाइट नंबरों पे डेरिवेटिव 0 भी आ जाए तो स्टिकली से मना नहीं करना, अभी तू स्टिकली है स्टिकली रहेगा। तो क्या बात है, कुछ एक पॉइंट पे तो डेरिवेटिव 0 है। ये लो और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक x प्लस साइन एक्स का ग्राफ आता है बेटा, आपको मैंने एक बार पहले भी बनवाया था, जब मैंने आपको वो कराए थे ना ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपको एक ग्राफ बनवाया था बेटा x प्लस साइन एक्स के लिए। अब एक 45 डिग्री पे लाइन ड्रा कर दो बेटा, मान लो मैंने 45 डिग्री पे लाइन ड्रा की, एक उसके ऊपर एक लाइन ड्रा कर दी बेटा, तो यही पे बना देता हूँ। ये लो, ये x प्लस साइन एक्स का ग्राफ बना के दे रहा हूँ बेटा मैं आपको। ये जो ग्राफ बना रहा हूं ये लो, ये लो, ये जो ग्राफ है ना बेटा, ये ग्राफ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स का ग्राफ है बेटा, एक्स माइनस साइन एक्स का ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ है, सॉरी एक्स प्लस साइन एक्स का, ये एक्स प्लस साइन एक्स का ग्राफ। और यदि मैं अभी जो एक्स प्लस एक्स माइनस साइन एक्स का बनाऊंगा ना, तब तुमको ज्यादा समझ क्लियर कर पाऊंगा बेटा। तो माइनस का बना देता हूँ, तो माइनस में ये लाइन नीचे आएगी बेटा, ये लाइन ऐसे ऊपर की बजाय नीचे आएगी।
ये लो, वो जो पहले ग्राफ बनाया था ना वो x प्लस साइन एक्स का ग्राफ था। मेरे को तुम्हें ग्राफ समझाना x माइनस साइन एक्स का कारण, क्योंकि x माइनस साइन एक्स से मैं तो अपनी बात क्लियर कर पाऊंगा। ये 0 है बेटा, ये जो नंबर है ना यहाँ पे, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है, ये माइनस पाई है, ये पाई, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई है। और अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स है, तो आप इसका डेरिवेटिव देखो क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स 1 माइनस कॉस एक्स आ रहा है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया, ये लो। अब एट एक्स इक्वल टू पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, इन जगहों पे क्या दिक्कत आ रही है देखो, पाई पे, सॉरी 2 पाई पे। अब आप इसके अंदर 2 पाई लेके देखो बेटा, 0 पे, प्लस माइनस 2 पाई पे, प्लस माइनस 4 पाई पे, प्लस माइनस 6 पाई पे, ऐसे चलने दो। जो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ रही है ना बेटा, एफ डैश एक्स देख लो वो 0 आ रहा है। इसका मतलब कुछ फाइनाइट पॉइंटों पे डेरिवेटिव 0 आ गया, बाकी हर जगह 0 से बड़ा आ रहा है। पर ये जो फाइनाइट पॉइंट है ये मिलकर एक इंटरवल तो नहीं बना रहे। जब ये मिलकर एक इंटरवल ना बनाए तो आप इसको टोटली को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं पहाड़ पे चढ़ रहा हूं, सुबह 6 से लेकर शाम के 6 बजे पहाड़ पे लगातार ऊपर चढ़ रहा हूं, लेकिन ठीक 7 बजे मैं रुक गया। रुक गया का मतलब डेरिवेटिव 0 आ गया। 8 बजे रुक गया, 9 बजे भी रुक गया, एक एक सेकंड के लिए रुक गया, तो तब भी मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लाऊंगा। क्योंकि जो एक एक सेकंड मिलके ना अलग अलग एक एक बार आ रहे हैं, वो सारे मिलकर एक इंटरवल नहीं बना रहे भैया। तो वो 7:01, 7:02 या 8 वो सारे एक इंटरवल बनाए, वो सारे इंटरवल नहीं बना रहे, तो मैं अपने आप को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह सकता हूं। अब यहां देखो आप, 0 पे 0 आ रहा है, 2 पाई पे 0 आ रहा है, 4 पाई पे 0 आ रहा है। मैं फिर भी यहाँ पे क्या कहूंगा, ऑल्दो मैं फिर भी यहाँ पे ये कहूंगा बेटा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स इज क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन आर। ये लो। और तुम में से कोई कहेगा सर 2 पाई क्यों छोड़ दिया, 2 पाई पे तो 0 है, आप स्ट्रिक्टली कैसे कह रहे हो। मैं तो कहूंगा बेटा क्यों, क्योंकि 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई सब ने मिलकर क्या एक इंटरवल बनाया, नहीं बनाया बेटा। मैं आपको कुछ स्पेशल फिगर बना तो दो, ये नोट में हर साल कराता हूं बेटा। ये नोट पे बड़ा टाइम लगता है, लेकिन इससे आपको चैप्टर अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ये बातें जब आपकी एलिमेंट के साथ जब मिक्स हो जाएंगी ना बेटा, अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, बहुत ज्यादा। क्योंकि ये बातें आपकी बुक्स में नहीं है बेटा, ना टीचरों को पता है। मैक्सिमम टीचर तो ये सोचते हैं कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वो किसी इंटरवल में होती है, नहीं बेटा, किसी पॉइंट पर भी होती है बेटा। चलो सम स्पेशल ग्राफ है बेटा, ये कुछ मैं ऐसे ग्राफ करा रहा हूं जो आपकी प्रॉब्लम और दूर कर देंगे बेटा। मतलब ये ऐसे ग्राफ कराऊंगा जिसके अंदर कर्व हमारी टूटी हुई होगी या डेरिवेटिव नहीं निकलते होंगे, हम फिर भी वहां पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलेंगे बेटा। तो ये स्टार लगा रहा हूं, स्टार का मतलब आपके स्कूल में नहीं आएगा। मान लो आपके पास कोई कर्व है, क्या हो रहा है, मान लो कोई कर्व है बेटा, तो कर्व इस तरह से बनी हुई है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो ये नंबर ए है बेटा, कोई जैसे ए है,
ये नंबर ए है। अब यहाँ पे ए पे कोना आ गया। अब ए पे इस कर्व में देखो कोना आया पड़ा है। अब ए पे डेरिएबल नहीं है ना, पर आप ये चीज देखो कि ए माइनस एच से लेकर ए प्लस एच के बीच में ए माइनस एच और ए प्लस एच। तो यहां आप ये देखोगे ना, एफ ऑफ ए की जो वैल्यू आ रही है वो ए प्लस एच से छोटी आ रही है, ए माइनस एच से बड़ी आ रही है। और एट एक्स इक्वल टू ए, एफ डैश है ना, ये डज नॉट एग्जिस्ट है। अब ए पे कर डेरिएबल भी नहीं है, फिर भी यहां पे मैं ये कहूंगा एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है एट ए। मतलब जान के मैंने ऐसा फिगर बनाया कि करो ए पे डेरिएबल भी नहीं है, पर हमें मतलब उससे नहीं है डेरिएबल है कि नहीं है, हमें मतलब ये है कि ए पे जो वैल्यू आ रही है ना, ए माइनस एस से ज्यादा आनी चाहिए, ए प्लस एस से कम आ रही है बस ऐसे ये लो। मान लो फिगर ऐसा बन जाए बेटा, ये मतलब आपने कोई फिगर बनाया बेटा, वो ये बन गया, ये लो। ये लो। अब यहां देखो आप, ए पे जो कर्व आ रही है अब ए पे कोना आ गया, ए पे कोना आया अपने, तो जो कर्व है हमारे पास है यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू ए, जो एफ डैश ए है वो डज नॉट एग्जिस्ट है। और एफ ऑफ एक्स फिर भी ना, एफ ऑफ एक्स इज क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आउट एट एक्स इक्वल टू ए पर। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ ए पे जो हाइट आ रही है वो एफ ऑफ ए प्लस एस से छोटी आ रही है, ए माइनस एस से छोटी आ रही है, ए प्लस से बड़ी आ रही है। ये लो, ये नंबर ए माइनस एच हो गया, ये नंबर ए प्लस एच हो गया। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने ये फिगर वो लिए कि जहां पे कर्व ए पे कोना दे रही है और ए पे हमारे पास कर्व डेरिएबल नहीं है, मतलब यहाँ पे जो कर्व है ना बेटा वो ए पे डेरिएबल नहीं है, फिर भी मेरे को यूज करना पड़ रहा है कि तू इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। देख लो नंबर थर्ड लो बेटा, तो थर्ड फिगर लो। मान लो कोई ग्राफ ये बन रहा है बेटा, मान लो आपने कोई कर्व बनाई बेटा, वो इस तरह से बन रही है, ये लो यहाँ जगह ब्लैंक आ गई, यहाँ जगह डार्क आ गई बेटा, ये ए है बेटा। अब एक्स इक्वल टू ए पे जो हाइट आ रही है वो डॉट है बेटा, ये डॉट का मतलब ए पे हाइट होती है बेटा, ये डॉट है। अब यहाँ पे जो एट एक्स इक्वल टू ए पे है ना बेटा, एक्स इक्वल टू ए पर एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस है। जान के मैंने ऐसे फिगर लिया कि हमारी कर्व टूटी हुई है बेटा,
अब ए पे ब्लैंक जगह कर्व टूटी हुई है, पर ए वाली जो हाइट आ रही है देख लो, जो हाइट की बात करोगे आप तो ए माइनस एच ये रहा, ए प्लस एच ये रहा, ये ए माइनस एच है, ए प्लस एच है। बट फिर भी यहाँ पे बट एफ ऑफ ए वाली जो हाइट है ना बेटा, वो एफ ऑफ ए प्लस एस से छोटी आ रही है, बड़ी आ रही है एफ ऑफ ए माइनस एस से, ये बड़ी आ रही है। तो यहाँ पर भी हम ये कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए पर। अब ये लो फोर्थ फिगर करा रहा हूँ बेटा, ये मेरे स्पेशल केस है बेटा सारे, यदि आप इनको समझोगे ना बेटा तो आपका चैप्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बेटा। आपके मन में जितने भी डाउट है ना सारी क्लियर हो जाएंगी, मतलब बोर्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है बेटा। ये सारी चीजें करोगे ना आप तो जो बोर्ड की तैयारी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आप लोगों की। मान लो कोई कर्व ऐसे बन रही है बेटा, ये गई आगे जगह ब्लैंक आ गई, जस्ट उसके ऊपर है बेटा, जगह ब्लैंक आ गई, पर ए पे हाइट ऊपर की तरफ आ रही है बेटा, ये डॉट ऊपर आ गई। अब डॉट ऊपर की तरफ आ गई बेटा, अब जो वैल्यू है ना बेटा ए पे जो वैल्यू आ रही है देख, वो ऊपर आ गई, डॉट का मतलब होता है वैल्यू। अब यहाँ पे मैं मानता हूं ए पे कर्व डेरिव डिसकंटीन्यूअस है, ये लो एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटीन्यूअस है बेटा एट एक्स इक्वल टू ए पे, और पर ए पे जो हाइट है ना बेटा ऊपर की तरफ आ रही है, तो बट जो एफ ऑफ है ना, एफ ऑफ ए लेस देन आ जाए एफ ऑफ ए प्लस एच से, और ग्रेटर देन आ जाए एफ ऑफ ए माइनस एच से। ना तो ये आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा, एफ ऑफ ए की जो वैल्यू आ रही है ए प्लस से बड़ी आ जाए, एफ ऑफ ए माइनस एच से छोटी आ जाए, ना ये आ रही है बेटा। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे एफ ऑफ एक्स इज neither strictly increasing nor strictly decreasing at x equal to a। मतलब यहाँ पे ए पे जो वैल्यू है ना ऊपर चली गई, और ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग वाली, किसी भी स्टोरी को सेटिस्फाई नहीं कर रही बेटा, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कह पाएंगे बेटा। ऐसे ही जैसे मान लो और फिगर ले लो नंबर 5, जो ग्राफ बनाया था मैंने एक्स क्यूब का, ये लो इस टाइप का कोई फिगर बन जाए बेटा, ये 0 है। अब जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, ये लो तो here at x equal to 0 f of x is क्या है, f of x is strictly increasing है। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है
कि डेरिवेटिव अब यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 0 पे एट एक्स इक्वल टू 0 एफ डैश 0 0 आ रहा है बेटा। फिर भी आप यही कहोगे बेटा। और लो, मान लो आपके पास फिगर ये बन जाए बेटा, मान लो कोई कर्व है बेटा आपके पास, ये 0 पे ब्लैंक आ गई, फिर नीचे भी ब्लैंक आ गई बेटा। डॉट बैलर नीचे ये है बेटा। अब ये जो कर्व है ना बेटा हमारे पास, देखो ये एफ ऑफ एक्स क्या है, इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए पर, और फिर भी बट एफ ऑफ ए की जो वैल्यू आ रही है एफ ऑफ ए प्लस ए माइनस एस से छोटी आ रही है, एफ ऑफ ए प्लस एस से बड़ी आ रही है। तो हम यहाँ पे कहेंगे एट एक्स इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स इज क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ऐसे यही फिगर को आप ऐसे ऊपर की तरफ बना सकते हो। नंबर 7 ले लो। अब तो मैंने जो फिगर बनाया नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ ले लो। मान लो कहीं पे कर्व ये बनाई बेटा आप लोगों ने, ये भी डॉट लगा दी या और ऊपर की तरफ भी लगा दी। अब यहाँ पर ए पे क्या हो रहा है, नीचे डॉट लगा दी, ये अब यहाँ पे क्या है एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस एक्स इक्वल टू ए पर, और फिर भी एफ ऑफ ए वाली जो हाइट है एफ ऑफ ए प्लस एस से कम आ रही है, बड़ी आ रही है, एफ ऑफ ए माइनस एस से बड़ी आ रही है। एफ ऑफ ए वाली हाइट एफ ऑफ ए माइनस से बड़ी, एफ ऑफ ए प्लस से छोटी आ रही है। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, therefore f of x is strictly decreasing at x equal to a। जबकि कर्व ब्रेक है, मैं फिर भी देख लो क्या यूज कर रहा हूं। तो नंबर 9 है बेटा, वो 9 है। ये मान लो कोई कर्व इस टाइप से बन जाए कि पहले ये लाइन आई स्ट्रेट लाइन, ये जगह हॉरिजॉन्टल आ रही है बेटा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो ध्यान से, ए बेटा ए पे जो हाइट आ रही है वो तो ये डार्क आ गई, पर ए माइनस एच पे जो हाइट आ रही है ना वो तो ए वाली हाइट से मान तो मैं कम आ रही है, पर ए प्लस एच वाली हाइट तो हॉरिजॉन्टल आ रही है। ए माइनस एच है, ए प्लस एच, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कर्व बनाई एफ ऑफ ए पे हाइट जो आ रही है बराबर आ रही है एफ ऑफ ए प्लस एस से, बड़ी आ रही है एफ ऑफ ए माइनस एस से।
इसमें अभी क्या कहेंगे, x इक्वल टू a, f of x इज क्या है, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब बच्चे ये सोचते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल आ जाए तो कुछ ना कुछ है ना, कुछ नहीं है बेटा, यहाँ पे फेल है। ऐसे मान लो पहले हॉरिजॉन्टल आ रही हो, अब यहाँ क्या हो रहा है देखो आप, ये नंबर ए है, ए प्लस ए माइनस एच है, ए प्लस एच। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे एफ ऑफ ए वाली हाइट बड़ी आ रही है एफ ऑफ ए प्लस एच से, और एफ ऑफ ए माइनस एच से छोटी नहीं आ रही, बराबर आ रही है बेटा। कई बच्चे सोचते हैं यार डिक्रीज कर रही है, कर ये डिक्रीजिंग नहीं है बेटा, हॉरिजॉन्टल जगह आ गई, ये लो। और यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इसलिए एट एक्स इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स इज neither strictly increasing nor strictly decreasing।